हेलो, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो एचटेट और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एडोलसेंस से ये टॉपिक आता है क्योंकि बीएड में एडोलसेंस का टॉपिक है और एग्जामिनर सोचता है कि अगर बच्चे ने एडोलसेंस पढ़ा है तो उसको एडोलसेंस के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। तो ऐसा ही आज का हमारा एक टॉपिक है। एडोलसेंस का पीरियड जैसे कि हमें पता है कि एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत तेज गति से विकास चलता है बच्चे का, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो या फिर उसका शारीरिक विकास हो, बहुत तेज गति से विकास होता है। ये वो पीरियड है जहाँ पर बच्चा इंडिपेंडेंसी की तरफ चलता है, उसको फ्रीडम बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बेसिकली। तो वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, ओवर थिंकर हो जाता है, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, जैसे कि आपने कभी एक ऐसे टीनेज बच्चे को देखा है जो घंटों शीशे के सामने खड़ा रहता है जस्ट एक परफेक्ट लुक पाने के लिए, है ना। आप जब टीनेज में हो गए, अगर आप रिमाइंड कर सको कि हाँ हम भी शीशे के सामने ऐसे खड़े रहते थे कि एक परफेक्ट लुक देखें, क्योंकि हमें लगता है कि सब हमें देख रहे हैं। या फिर कोई एक ऐसे टीनेजर बच्चे को हम देखते हैं कि जो ये कहता है कि क्या तुम मुझे समझते हो? नहीं, मुझे कोई भी नहीं समझ सकता। उसको ऐसा ही लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता है। तो क्या ये सिर्फ मूड स्विंग्स हैं कि बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मैं सबसे अलग हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, दूसरा कोई ऐसे नहीं कर सकता है, उसको परफेक्ट लुक चाहिए है, अपने बारे में बहुत स्पेशल थिंकिंग वो रखता है। तो ऐसा नहीं है, ये मूड स्विंग्स नहीं है। डेविड एलकाइंड एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि ये जिस तरह की ये जो थिंकिंग है, ये एक नॉर्मल थिंकिंग है, एडोलसेंट की एक नॉर्मल थिंकिंग है। जहाँ पर एक जो एडोलसेंट है, एक किशोर बालक जो है, वो ये सोचता है कि वो कंप्लीटली यूनिक है, स्पेशल है, इस दुनिया में उसके जैसा और कोई भी नहीं है। और उसकी जो ये सोच होती है कि वो यूनिक है, वो स्पेशल है, वो जो है बढ़ावा देती है किस चीज को? इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ फोकस। क्या कहते हैं? सेल्फ फोकस। सेल्फ कॉन्शियस हो गया है बच्चा, सेल्फ कॉन्शियस। और वो सेल्फ कॉन्शियस क्या है? वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गया है अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा है। तो ये जो सेल्फ फोकस है और ये सेल्फ कॉन्शियस है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिसिज्म। ईगोसेंट्रिसिज्म। तो हमारा आज का टॉपिक है ईगोसेंट्रिसिज्म। ये सिर्फ ईगोसेंट्रिसिज्म नहीं है, ये है एक स्पेशल तरह का ईगोसेंट्रिसिज्म जो कि किशोर बालकों में डेवलप हो जाता है। जो एडोलसेंस है, टीनेज के बालक हैं, उनके अंदर ना ये एक स्पेशल तरह का डेवलप हो जाता है। तो टॉपिक है हमारा स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म। स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म है। ये दिया किसने है ये कॉन्सेप्ट? डेविड एलकाइंड ने। किसने दिया है? डेविड एलकाइंड ने दिया है। क्योंकि अब देखो कि हम ईगोसेंट्रिसिज्म की बात कर रहे हैं, तो ईगोसेंट्रिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा जो है वो सेल्फिश हो गया है या उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म का यहाँ पर बेसिकली जो मतलब है वो ये है कि बच्चा अपने उसके जो विचार हैं वो दूसरों के विचारों के साथ जो है वो सेपरेट नहीं कर पाता है, वो अपने ही विचारों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा होता है। तो बात यह है कि बच्चा ऐसा क्यों सोचता है? बच्चा ये सोचता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरा संसार है, ये उसी के चारों तरफ घूमता है। वो ये सोचता है कि इस पूरे वर्ल्ड में मैं बदलाव लेके आ सकता हूँ, भाई मेरे पास ऐसी पावर्स हैं कि मैं बदलाव लेके आ सकता हूँ। या फिर वो ये सोचता है कि जैसी मेरी फीलिंग्स हैं
वैसी फीलिंग्स किसी और की नहीं है। जो मैं सोचता हूँ वैसा कोई और सोच ही नहीं सकता। उसको ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे नोटिस कर रहा है, जबकि वाकई में कोई ऐसा कर नहीं रहा होता, कोई भी नोटिस नहीं कर रहा होता, पर उसे लगता है कि हर कोई मुझे देख रहा है, हर कोई मेरी हर मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है। तो अब हम ये जो स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म है जो डेविड एल्काइन ने दिया है, देखिए जो हमने पिछला टॉपिक कवर किया था कॉन्फ्लिक्ट का, वहां पर भी जो क्वेश्चंस आए थे मैंने आपको बताए थे कि क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल्स के थ्रू आते हैं। सिमिलरली ईगोसेंट्रिसिज्म का जो टॉपिक है वहां पर भी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि ये वाला ईगोसेंट्रिसिज्म क्या होता है, वहां पर भी क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स के थ्रू आते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया गया होता है और ये बताते हैं, पूछा जाता है कि ये कौन सा ईगोसेंट्रिसिज्म है। तो आप ध्यान से सुनेंगे कौन सा एग्जाम्पल किस तरह के टाइप में आ रहा है। तो हम टाइप ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म बेसिकली एल्काइन ने दो तरह के ईगोसेंट्रिसिज्म की बात करी है। फर्स्ट वन इज इमेजिनरी ऑडियंस। देखो मतलब ही क्या है, इमेजिनरी ऑडियंस है, काल्पनिक ऑडियंस है कि सब मुझे देख रहे हैं, उसकी कल्पनाशीलता में है। सेकंड वन क्या है, पर्सनल फैबल। अगर हम इनको देखें, अगर हम इनको जो है वो एक टैगलाइन की तरह से देखें तो इमेजिनरी ऑडियंस सिंपल हम समझ सकते हैं, एवरीवन इज वॉचिंग मी। ऑडियंस है ना, तो हर कोई मुझे देख रहा है। और पर्सनल जो फैबल है उसको हम एक टैगलाइन की तरह से देख सकते हैं, आई एम स्पेशल और आई एम यूनिक। मेरे जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मैं इकलौता हूं, मैं निराला हूं, मेरे जैसा और कोई भी नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, दो तरह। ईगोसेंट्रिसिज्म क्या है, ईगोसेंट्रिसिज्म वो थॉट्स है जहां पर बच्चा ये सोचता है कि हर कोई मेरे बारे में ही सोच रहा है, वो अपने बारे में ज्यादा कंसर्न हो गया है। दो तरह का होता है जो डेविड एल्काइन ने बताया है, दैट इज द इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फैबल। नाउ इमेजिनरी ऑडियंस को हम देख लेते हैं कि किस तरह का होता है इमेजिनरी ऑडियंस। जो ईगोसेंट्रिसिज्म थॉट है इसमें क्या होता है, यहां पर क्या है, इसमें क्या है, इट इज द adolescents thinking. Imaginary audience is adolescents thinking where they believe that everyone is watching them. ठीक है, everyone where they believe that everyone is, जो मैंने अभी आपको बताया था, everyone is watching me, हर कोई मुझे देख रहा है, नोटिस कर रहा है। Everyone is watching me, noticing me and judging me. समझ में आया? इमेजिनरी ऑडियंस है जो हर कोई मुझे देख रहा है। ठीक है, अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझ सकते हैं, जो एग्जाम्पल डिफरेंट तरह के आते हैं। जैसे कि सोचो एक बच्चा है जिसकी शर्ट पे ना एक शाइन का धब्बा लग गया है, एक इंक स्पॉट है। अब वो बच्चा क्या सोचता है, वो सोचता है कि उसकी शर्ट पे जो शाइन का धब्बा लगा है हर कोई उसे ही देख रहा है। सब वो ये कह रहे हैं कि कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, धब्बे वाले कपड़े पहने हुए हैं। और अगर घर पे वो लग गया तो बच्चा जो है वो मना कर देता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा या मैं शर्ट पहन के नहीं जाऊंगा, इस पे तो धब्बा लग गया है। तो यहाँ पर क्या है कि धब्बा शर्ट पे लगा है, उसे लगता है हर कोई मेरी शर्ट को देख रहा है, जबकि रियलिटी में कोई भी उसकी शर्ट को देख ही नहीं रहा होता।
एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक टीनेज गर्ल है, जैसे कि टीनेज में मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को होता है कि पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं। तो एक लड़की है जिसको एक पहला पिंपल निकला है, बहुत छोटा सा पिंपल उसको निकल के आया है, लेकिन वो पिंपल निकल आया तो वो बच्ची जो है वो बहुत परेशान हो गई है, वो स्कूल भी जाना नहीं चाहती है। वो सोचती है कि मेरा ये जो पिंपल है इससे मेरा फेस बहुत खराब दिख रहा है और सारे लोग मेरे ही पिंपल को नोट कर रहे हैं। तो वो क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि हर कोई मुझे घूर रहा है, हर कोई मेरी स्किन को देख रहा है और सब ये बातें कर रहे हैं मेरे बारे में कि देखो इस लड़की को, इसकी स्किन कितनी खराब है। दो एग्जाम्पल हो गए। पहले वाला, शर्ट पे शाई का धब्बा है, बच्चे को लग रहा है, सब देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, लड़की के फेस पे पिंपल हो गया है, उसे लग रहा है हर कोई मेरी स्किन के बारे में बात कर रहा है और ये देख रहा है कि देखो कितना गंदा दिख रहा है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बात करी कि आपने किसी टीनेज को देखा होगा, बच्चा है, टीनेज बच्चा है, उसे किसी पार्टी फंक्शन या शादी में जाना है, तो वो वहां पे जाने से पहले घंटों शीशे के सामने खड़ा होकर तैयार होता है, बहुत सारी ड्रेसेस बदल बदल के देखता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं अजीब ना लगूं, क्योंकि उसे यही लग रहा है मैं जिस शादी पार्टी फंक्शन में जाऊंगा वहां सब मुझे ही देखेंगे, मेरी ड्रेस को देखेंगे। तो बार बार चेंज करता है और सोचता है कि मेरी ड्रेस अजीब ना लगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स को आई थिंक नोट आप लोग वैसे ही कर लोगे, मुझे रिटर्न में करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है हमारा पर्सनल फैबर। पर्सनल फैबर यूनिक, स्पेशल, यानी कि आई एम स्पेशल। यहाँ पर बच्चा अपने आप को क्या समझता है, आई एम स्पेशल, और यूनिक वो अपने आप को समझता है मैं सबसे अलग हूं, सबसे निराला हूं। तो ये जो उसकी सोच होती है, आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक, ये सोच इस तरह की थिंकिंग को बढ़ावा देती है कि कोई भी मुझे समझ नहीं सकता, मैं क्या सोचता हूँ, मेरे को क्या महसूस होता है, उसे कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे कि फिल्म में भी बहुत सारे गाने होते हैं इस तरह के, आप उस सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं कि कोई भी मुझे समझता नहीं है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पर इमेजिनरी ऑडियंस, हर कोई मुझे देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, वॉच कर रहा है, मेरे बारे में बात कर रहा है। पर्सनल फैबल, मैं सबसे अलग हूं, सबसे अनोखा हूं, सबसे निराला हूं। ठीक है, मैं जैसा कर सकता हूं वैसा कोई भी दुनिया में कर नहीं सकता। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक लड़की है जिसके परिवार में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है या उसका कोई ब्रेकअप हुआ है, पेन हुआ है, तो वो ये सोचती है कि मेरे पेन को कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे कि क्या हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि नो वन अंडरस्टैंड आई एम गोइंग थ्रू आफ्टर अ ब्रेकअप और फैमिली प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी नहीं समझ सकता कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूं, कोई नहीं समझ सकता। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मुझे समझ जाए। ठीक, दूसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि जो टीनेजर्स हैं वो बड़ों के बारे में, एक्चुअली ना ये जनरेशन गैप भी बड़ा होता है। इस उम्र के जब बच्चे होते हैं ना, तो उनको क्या लगता है कि जो हमारे माँ बाप हैं या जो बड़े लोग हैं उनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते, वो उन्होंने दुनिया देखी नहीं है, ये तो हम ही हैं जिन्हें सब पता है, हम अपडेटेड हैं, है ना। इस उम्र में तो यही लगता है। बाद में 25-30 साल के आसपास जाके फिर बच्चे को ये समझ में आती है कि नहीं, मेरे माँ बाप को भी काफी कुछ पता है। अभी इस उम्र में तो उसको ये लगता है कि जो बड़े लोग हैं इनको कुछ नहीं पता, सब कुछ मुझे ही पता है। तो दूसरा जो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उसको ये लगता है कि मेरे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। वो ये कहता है कि जो ग्रोन अप्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उस तरीके से महसूस नहीं कर सकते जिस तरीके से मैं महसूस कर सकता हूँ। बड़े लोग उस तरीके से नहीं सोच सकते हैं जिस तरीके से मैं सोच और समझ सकता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखोगे
जो थिंकिंग है वो यूनिक है उसकी, कि मैं ही स्पेशल हूँ, जैसा मैं सोच सकता हूँ वैसा कोई भी नहीं सोच सकता है, जैसे मैं फील कर सकता हूँ वैसे कोई भी नहीं कर सकता है। उसे पहले वाले एग्जाम्पल में जब हमने देखा कि भाई ब्रेकअप हो गया है, लड़की बहुत ज़्यादा दुखी है, या हम इसको एक इस तरीके से समझें कि एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, अगर हम ब्रेकअप वाला एग्जाम्पल ना लें तो किसी को बुरा लग सकता है। तो जैसे कि एक लड़की है, वो क्लास में फर्स्ट आई थी, उसके फादर ने प्रॉमिस किया था उसको एक बहुत स्पेशल कस्टमाइज पेन जो है उसके फादर ने उसको गिफ्ट किया, तो बहुत इमोशनली अटैच थी उस पेन के साथ। वो पेन क्या है, बाय चांस गुम हो जाता है, बच्चे से, लड़की से गुम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। दूसरे लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, एक पेन ही तो था, दूसरा आ जाएगा। तो वो ये, तब वो पता क्या कहती है, तो वो ये कहती कि नहीं यार, उस पेन के साथ मेरी क्या फीलिंग्स जुड़ी हुई थी तुम नहीं समझ सकते, इनफैक्ट कोई भी नहीं समझ सकता है मैं कैसा फील कर रही हूँ मेरे पेन के गुम होने के बाद। एक उनको ये लगता है कि, एक और एग्जाम्पल जैसे हम ले इसी में, उनको ये लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं बहुत ध्यान से चलाता हूँ। जैसे टीनेज में आपने देखा ना, जितनी कम उम्र उतनी स्पीड, ये हमने भी ऑब्जर्व किया है कि बच्चे बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, कोई हेलमेट नहीं पहनते, कुछ नहीं करते, यूं जूं जूं करके एकदम से निकल जाते हैं। हमारा दिल एकदम से धड़क जाता है, यूँ लगता है ओ क्या हुआ, लेकिन बच्चा इतनी स्पीड से निकलता है और वो पता क्या सोच रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत ध्यान से चला रहा हूँ। ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये दूसरों के साथ होते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं चलाते। मैं चाहे कितनी भी स्पीड में चलाऊं, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो सबसे ज्यादा ध्यान से चला रहा हूँ, सबसे ज्यादा ध्यान से चला रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो, यूनिक, स्पेशल, मैं सबसे अलग हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, जो भी होता है बुरा वो दूसरों के साथ होता है। तो जो इस तरह की बातें बच्चे के मन में आती हैं कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ये तो दूसरों के साथ ही हो सकता है, ये पर्सनल फैबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इमेजिनरी ऑडियंस, मैं एक टेबल बना देती हूँ, टेबल की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक टेबल हम बना देते हैं, टाइप्स ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म, सेंट्रल आइडिया है क्या है, और एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं एक एक एग्जाम्पल आपको क्लियर बता दूंगी कि आप भूल भी जाए तो आपको जो है वो थोड़ा याद रहेगा। इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी ऑडियंस, सेंट्रल आइडिया क्या है आप बताइए मुझे, आपको याद है ना सेंट्रल आइडिया क्या है। यहाँ पर एवरीवन नोटिसिंग मी, वॉचिंग मी, है ना, क्योंकि शर्ट पे धब्बा लग गया तो क्या सोच रहा है, सब मुझे देख रहे हैं, तो वही ना, सब मुझे नोटिस कर रहे हैं। स्पेंडिंग आवर्स, बहुत ज्यादा घंटे बिता रहा है। टू फिक्स हेयर बिफोर गोइंग इन द पार्टी। ठीक है, क्योंकि हर कोई नोटिस कर रहा है ना, तो वो घंटों शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल ही बना रहा है, क्योंकि हर कोई उसका हेयर स्टाइल नोटिस करेंगे, हर कोई उसे देखेंगे। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। एक हमने शर्ट के धब्बे वाला दिया, एक हमने पिंपल वाला आपको एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और एक ये भी दिया है कि एक बच्चा जो है वो पार्टी, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, बच्चा पार्टी में जाने से पहले बहुत बार कपड़े बदल रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे अजीब नहीं दिखना, मुझे अच्छा दिखना है, क्योंकि हर कोई मुझे देखेगा। उसके बाद है पर्सनल फैबल। एग्जाम्पल्स इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ही एग्जाम्पल के थ्रू आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो आपको एग्जाम्पल्स की समझ होनी चाहिए, इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल। I am
यूनिक, मैं यूनिक हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ। भाई मैं तो स्पेशल टारगेट पे भेजा गया हूँ इस दुनिया में, मेरे जैसा है ही नहीं कोई भी। सारे यही सोच रहे हैं कि मैं सबसे अलग हूँ। तो यहाँ पर नो वन कैन अंडरस्टैंड माई पेन, कोई भी मेरा दर्द समझ नहीं सकता है। एक एडोलसेंट बच्चे का ना जब ब्रेकअप हो जाता है, मान लिया वो पेन में है, तो वो क्या कहेगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, क्योंकि काम की तो है ही नहीं ना, कोई समझ ही नहीं सकता है उसको। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ईगोसेंट्रिसिज्म, जहाँ पर बच्चा सेल्फ फोकस्ड है, सेल्फ कॉन्शियस है, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है। ये सेल्फिशनेस नहीं है। एल्काइन ने 2 तरह का ईगोसेंट्रिसिज्म बताया है, जिसको स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। 2 है, इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फैबल। इमेजिनरी ऑडियंस, एवरीवन इज वाचिंग मी। पर्सनल फैबल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल। डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू।